हिंदू सनातन परंपरा में भगवान शिव और सूर्य देव दोनों को ही प्रत्यक्ष देवता माना गया है। भगवान शिव चेतना और आत्मा के स्वरूप हैं, जबकि सूर्य देव उस चेतना के प्रकाश और ऊर्जा हैं। शास्त्रों में कहा गया है, शिव सूर्य स्वरूपेण जगत प्रकाशयते सदा, अर्थात शिव ही सूर्य रूप में समस्त सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। भगवान शिव तमोमय है, सूर्य देव तेजोमय है। शिव ध्यान है तो सूर्य प्राण है, शिव साक्षी है तो सूर्य साक्षात शक्ति हैं। इसी कारण शिवलिंग पर जल अर्पण और सूर्य को अर्घ्य देना दोनों को ही मोक्षदायी बताया गया है। सूर्यदेव केवल एक ग्रह नहीं बल्कि जीवन के आधार हैं। वेदों में सूर्य को आत्मा, प्राण और ब्रह्म कहा गया है। ऋग्वेद में सूर्य को मित्र कहा है, यजुर्वेद में सूर्य को आत्मा कहा है और अथर्ववेद में सूर्य को औषधि का स्रोत बताया गया है। सूर्य ही चर अचर जगत की आत्मा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा के कारक, पिता के कारक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के दाता, शासन, सत्ता और नेतृत्व के प्रतीक माने गए हैं। कुंडली में यदि सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज में मान सम्मान मिलता है, सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, नेतृत्व और निर्णय क्षमता मजबूत होती है। और यदि कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो आत्मबल की कमी, पिता से मतभेद, रोग, विशेषकर हड्डी, आंख और हृदय संबंधित, मान सम्मान में बाधा उत्पन्न होती है। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देने से पाप नष्ट होते हैं, प्राण शक्ति बढ़ती है, मानसिक अवसाद दूर होते हैं। रविवार व्रत रखने से दरिद्रता दूर होती है, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भय, शत्रु और रोग का नाश होता है। ओम भास्कराय नमः। आज रविवार के दिन सुनिए रविवार व्रत की संपूर्ण कथा। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, वैसे ही रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना गया है। इसलिए सूर्यदेव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को सभी को जरूर सुनना चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा स्त्री रहा करती थी। घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से भरा रहता था। प्रभु की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं रहता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसीलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की
आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने उसकी एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना कर रही थी। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख, समृद्धि और धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब मैं आपको सुनाती हूँ एक और रविवार की प्रचलित कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नित्य सूर्यदेव की पूजा करता था, परंतु घोर दरिद्रता के कारण उसका जीवन अत्यंत कष्टमय था। कई बार तो उसे भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उस ब्राह्मण की पत्नी बहुत धर्मपरायण थी। वह सदा अपने पति से कहती, स्वामी, हमें सूर्य देव का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। वे प्रत्यक्ष देव हैं, अवश्य हमारी दरिद्रता दूर करेंगे। एक दिन किसी साधु ने उस ब्राह्मण को रविवार व्रत का विधान बताया। साधु ने कहा, यदि श्रद्धा से रविवार का व्रत कर सूर्य देव की पूजा की जाए तो सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह पूरे विधि विधान से रविवार व्रत करेगा। पहले रविवार को ब्राह्मण ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित किया। उसने लाल फूल, लाल चंदन, गुड़ और गेहूं अर्पित किए और सूर्य देव से प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, मैं अज्ञानवश अनेक दोषों से ग्रस्त हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। उस दिन उसने केवल एक समय भोजन किया। कुछ ही समय में ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन होने लगा। उसे यज्ञ, कर्म, पूजा पाठ के कार्य मिलने लगे। उसकी आय बढ़ने लगी। कुछ महीनों में ही उसकी गरीबी दूर हो गई, लेकिन सुख आने पर ब्राह्मण को अहंकार आ गया। एक रविवार वह व्रत करना भूल गया और सूर्य देव की पूजा भी नहीं की। व्रत टूटते ही उसका धन नष्ट होने लगा। रोग, कलह और संकट उसके घर में प्रवेश करने लगे। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पुनः श्रद्धा से सूर्य देव से क्षमा मांगी और नियमित रूप से रविवार व्रत पुनः आरंभ किया। सूर्य देव ने पुनः उस पर कृपा की। उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर दिया। वह जीवन भर सूर्य उपासना करता रहा। तो जो कोई भी श्रद्धा से रविवार का व्रत करता है और यह कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में रोग, दरिद्रता और मानसिक कष्ट दूर होते हैं।